गुड मॉर्निंग सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारे भारत का नया संसद भवन है। इसको बनाने का मुख्यतः कारण ये था क्योंकि हमारे पुराने संसद भवन में उतनी सारी तकनीकी सुविधाएं नहीं। सर हम लोग ने राम मंदिर का प्रोजेक्ट बनाया। This is Aradhya Vikas from Standard 9th and I have made the model of Aditya. चंद्रयान 3 सर अभी इंडिया ने कुछ समय पहले थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे मेनली क्या होता है ना कि कोयला की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोटेन्स की मदद से कोयला फुलाया जाता है और इस कन्वेयर के थ्रू कंबशन चैम्बर में लेके जाते हैं। आज यहाँ में हम लोग एक स्टूडेंट्स के द्वारा टोटली होममेड माने हम लोग का अपना ही स्कूल के भीतर बच्चे अपना हाथों से बनाए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 सिवान के मैरवा ओवरब्रिज स्थित संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल डे के मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन भी लगाया गया था। इस साइंस एग्जीबिशन में भारत के नवनिर्मित संसद भवन और साथ ही चंद्रयान 3 जैसे विभिन्न कार्यों को भी दर्शाया गया। वहीं बच्चों ने संसद भवन के अलावा मानव शरीर में होने वाली विभिन्न अंगों और एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रोजेक्ट पर भी काम करके दिखाया। वहीं इस मौके पर सिवान की जिला पार्षद अध्यक्ष संगीता चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्कूल के सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद किया और बताया कि जिस तरह से स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को तालीम दी गई है वे उनके कार्यों में दिख रहे हैं। आशा करती हूं कि भविष्य में यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। बच्चों ने अपने टैलेंट से ये साबित किया कि सिवान के संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में दी जा रही शिक्षा से वे आगे चलकर इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। सुनिए इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अभिजीत चक्रवर्ती, बच्चे और स्कूल के शिक्षकों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। सर हम लोग ने राम मंदिर का प्रोजेक्ट बनाया है। सर इस प्रोजेक्ट को बनाने में बाबू कितना वक्त लगा आपको? सर कुल 4 दिन लगे हम लोग इसको बनाने में। तो आपने अकेले बनाया या आपके साथ कुछ मेंबर्स भी थे? ये सर हमारे साथ कुछ मेंबर थे। हम क्लास 5th में पढ़ते हैं। क्या आप शिक्षक के बारे में क्या कहिएगा स्कूल के टीचर के बारे में? ये स्कूल के टीचर बहुत हेल्पिंग टीचर हैं सर, बहुत अच्छे टीचर हैं। इनके सपोर्ट से ही ये हो पाया है। आप कब से पढ़ते हैं यहाँ पे? 2 साल से? यहाँ पे जब से स्कूल खोला तब से मैं यहाँ पढ़ता हूँ। नहीं मतलब कितने ईयर्स हुए आपको यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ते हुए कुल 5 साल। मेरा नाम है मिस्टर सुरेश कुमार। मिस्टर सुरेश लोग का प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3 सर अभी इंडिया ने कुछ समय पहले एक मिशन किया था चंद्रयान 3 और सर जिसके द्वारा इंडिया सर 4th ऐसा कंट्री बन गया है जो उसने 3 चंद्रयान मिशन किया है और पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने मून के साउथ पोल पे पहली बार लैंड किया है किसी लैंडर को। और सर ये है उसका मेन पार्ट LVM-3। सर इस पोर्शन में 3 और मेन पार्ट है जो है विक्रम लैंडर। सर विक्रम लैंडर का नाम इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम से पड़ा है और सर इसके अंदर है प्रज्ञान रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल। सर इसके ऊपर इसरो ने टोटल 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसमें से केवल 500 करोड़ इसी पे खर्च हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा? सर इससे हमारा देश पहला ऐसा कंट्री जिसने मून के साउथ पोल पे कर दिया है। जब तक एयर देंगे तब तक ये चलेगा और इस पाइप के द्वारा इसमें से गैस निकलता है और यहाँ पे जो है इन दोनों गैलन के चलते एयर प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट अगर एयर देंगे तो इसका प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, ये बुझ सकता है। और जैसे गैस में होता है ना चूल्हा में, उसको एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उस प्रकार से ये दोनों गैलन काम कर रहे हैं और इन दोनों गैलन के चलते ये अच्छे से जल रहा है। नहीं तो अगर डायरेक्ट एयर देंगे लोग तो ये बुझ सकता है। हाँ 7th में। मेरा नाम अमृत राज जायसवाल है। कितने दिन लगा आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने में? 5 से 6 दिन लगे हैं इसको बनाने में।
आवर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे मेनली क्या होता है ना कि कोयला की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। यहाँ पे जो कोल है यहाँ पे ट्रेन की मदद से कोला को लाया जाता है और इस कन्वेयर के थ्रू कंबशन चैम्बर में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो कोयला है पाउडर की फॉर्म में पिस जाते हैं और ये बंकर से होते हुए कोल माइल में जाते हैं और ये जो पानी का सोर्स है वो यहाँ से टैंकर के थ्रू बॉयलर में जाते हैं और जब पानी को हीट मिलेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टीम जो है यहाँ फिर पाइपलाइन के होते थ्रू टरबाइन में जाते हैं। उस स्टीम की मदद से टरबाइन जो होता है रोटेट करने लगता है और रोटेट करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर में जाता है और फिर वो पावर लाइन के पास जाता है। इसकी मदद से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना वक्त 4 दिन लगा सर। किन लोगों की भूमिका अकेले बनाई है क्या? नहीं सर, ग्रुप प्रोजेक्ट है। इसमें अग्रिमा, सलोनी, श्रेषी, आराध्या और ब्रिति का सहयोग है। बहुत क्लास 8 है। यहाँ के टीचर लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्टिव बहुत है। कब से पढ़ते हैं यहाँ? क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं वैसे। अपना नाम बताइए। सलोनी शर्मा। है वो बहुत सारे जगहों पे सिचुएटेड है, बहुत सारे कंट्रीज़ में सिचुएटेड है, बट ये इंडिया में वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये सिचुएटेड है। और ये जो है ये हम लोग का जो टाइम बचाता है जी। बहुत बड़े जो कंटेनर है, जो शिप है, वो लेकर जाता है और जैसे कि सर बहुत बड़ा जो सर कंटेनर होते हैं वो शिप में सर लोड होते हैं और वो नदी के माध्यम से वो जाते हैं, बहुत लंबे सफ़र तय करते हैं। और बट ये सर इसके हम हेल्थ से टाइम भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं। सर ये ऐसे काम करता है सर, आपको दिखा देते हैं। देखिए सर, ये ऐसा काम करेगा और सर ये जो शिप है सर ये इसके माध्यम से ऐसे सर चला जाएगा और ये जो दोनों पार्ट है सर ऐसे क्लोज हो जाएगा आपस में। क्या इसका भारत में खुला है? यस सर, ये वेस्ट बंगाल में है सर, कोलकाता में, इंडिया में। थैंक यू सर। देश के विकसित को दिखाता है, जो कि हमारा चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने में बाबू कितना वक्त लगा? इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 3 दिन का वक्त लगा। और आपके साथ कितने मेंबर थे? हमारे साथ 4 मेंबर से। यस सर। आपके जो यूनिट के हैं, सर मैं 9th क्लास का हूँ, 9B। यस सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओनी श्रीवास्तव है। जो आपके साथ मेंबर थे कैसे? ओनी श्रीवास्तव, सुंदर, अश्वनी सानी, ऋतिक एंड सुमित। हमने संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल बनाया जो कि 4 अप्रैल 2017 को खुला था श्री धनंजय पांडे सर के द्वारा, जो कि वो हमारे पूर्व डायरेक्टर सर भी थे। हमारे स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब एंड मैनी मोर एक्टिविटीज़। और हमारे जो जितने भी सारे टीचर हैं वो सारे हाईली एजुकेटेड हैं। सर यहाँ मैरो में सबसे बढ़िया स्कूल सर हमारा संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल है। मैरो में कई सारे स्कूल हैं सर, लेकिन संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल सर सबसे बढ़िया है सर। आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया? हमने सर ये स्टील मॉडल बनाया है, ताजमहल और राम मंदिर। हमने ये दोनों बनाया ताकि सब पता चले, जैसे कि हमने ताजमहल इसने बनाया है, जैसे बाहर से बहुत सारे विदेशों से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं और ये एक तरह से एक अजूबा है 7 अजूबे में से, तो देख के बहुत सारे लोग प्रशंसा होता है, जिससे इंडिया के टूरिज्म में ग्रोथ होता है। इसलिए हमने राम मंदिर बनाया, जैसे उसे भी देखने बहुत सारे लोग आएंगे। प्राचीन समय में इंडिया में तो बहुत सारी मंदिरें बनी हैं, तो इस समय बनाना नामुमकिन सा है, लेकिन इस मॉडर्न टाइम में ऐसा मंदिर बनाना एक अपने में ही अलग सी बात है। इसमें अराउंड लोगों की तरफ से 33,000 करोड़ की फंडिंग हुई है, जिसके थ्रू ये ट्रस्ट चलाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे कॉलेज बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिससे अगल बगल ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। इसकी वजह से टूरिज्म में इंडिया का ग्रोथ होगा, इसके वजह से बहुत सारे गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएंगे। और डेट्स ऑल, थैंक यू सर। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितना वक्त लगा? अराउंड 10 days सर। और आपके साथ कितने मेंबर थे इस प्रोजेक्ट को बनाने में? 7 members। और आप संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं, कितने साल से पढ़ते हैं? 2 years। क्या कुछ कहिए स्कूल के बारे में? हम बताना चाहेंगे सर, संस्कृति स्कूल मैरो में एक तरह से बहुत सबसे बढ़िया स्कूल है। यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के अपने जो भी टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट से वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। उनके पास अराउंड 15 to 20 years का, मोस्ट ऑफ द टीचर्स के पास अराउंड 50 to 20 years का ज़्यादा तक का एक्सपीरियंस है सर। अब वो अबाउट पॉपुलर भी हैं सर अपने आसपास के एरिया में, जिन्हें सर बहुत सारे लोग जानते हैं। अपना नाम बताइए। दिव्य प्रकाश फ्रॉम क्लास 9th है।
आपने बनाया? गुड मॉर्निंग सर, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारे भारत का नया संसद भवन है। इसको बनाने का मुख्यतः कारण ये था क्योंकि हमारे पुराने संसद भवन में उतनी सारी तकनीकी सुविधाएं नहीं थी जो कि इसमें दी जा चुकी हैं। जैसे कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठने की क्षमताएं थी उसको भी बढ़ा दिया जा चुका है और इसमें लोकसभा में अभी 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। दोनों को लेकर 1272 सीटें होती हैं और इसको बनाने में कुलता लागत 862 करोड़ रुपए की आई है। इसमें कुल 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एवं कर्मा द्वार। इसके अंदर का इंटीरियर को जो बनाने का थीम था, लोकसभा में मोर को लिया गया था जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और राज्यसभा के अंदर को थीम को बनाने के लिए लोटस को लिया गया था जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। और इसके आगे में और एक पौधा लगाया गया है जो कि बरगद का पेड़ है जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है सर। और इसके अंदर लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास में एक सेंगोल रखा गया है। सेंगोल का इतिहास बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आप जानते हैं, सेंगोल चोल वंश से चलता हुआ आ रहा है। उसको राजदंड के रूप में दिया जाता था। जब भी डायनेस्टी चेंज होती थी, मीन्स राजा टू राजा, उसमें दिया जाता था। उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये जिसके पास रहेगा वो अच्छा और सत्य का, न्याय का अच्छा वो कार्य करेगा। तो इसीलिए इसको रखा गया है अभी लोकसभा में। इसको सबसे पहले जब अंग्रेज जा रहे थे तो इसको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देके गए थे जो कि 14 अगस्त 1947 को उनको दिया गया था। उन्होंने इसको इलाहाबाद में स्थित करवा दिया था कार्यालय में। आपने इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में बनाया? इसको सर हमको बनाने में कुल 5 दिनों का समय लगा है सर। आप अकेले बनाए हैं? नहीं सर, मेरे साथ हम 3 लोग का ग्रुप था सर। हम 3 लोग मिलकर बनाए। स्टैंडर्ड में हैं? हम सर क्लास 8 में हैं स्कूल में, और यहाँ पे एनुअल फंक्शन है। आज इस विद्यालय के एनुअल फंक्शन में जो हमारे बच्चे यहाँ, इन लोगों को जो तालीम दी गई है बहुत बेहतरीन दिया गया है। मैं इस विद्यालय के जितने शिक्षक हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो बच्चे को शिक्षा देने का काम किए हैं, इसके लिए हमारा सिवान काफ़ी आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगा। मैं इस संस्थापक को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस सुदूर क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है ये बहुत सराहनीय है। आज यहाँ में हम लोग एक स्टूडेंट्स के द्वारा टोटली होममेड, माने हम लोग का अपना ही स्कूल के भीतर बच्चे अपना हाथों से बनाए हैं ऐसा साइंस प्रोजेक्ट्स का। तो उसमें टोटल 150 के ऊपर हम लोग का बच्चा अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। उसमें स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट इवन टेक्नोलॉजिकली हम लोग जब आगे बढ़ रहे तो हम लोग का जो नया नया ढंग से मंदिर बन रहा, रास्ता बन रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंजीनियरिंग एडवांसमेंट, ये सारे चीज़ एवं एकदम बेसिक चीज़ जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम ये युग युग से कैसे साइंटिफिक ढंग से भी चल रहा, एंड उसके साथ इंसान के बॉडी का जो बेसिक फंक्शन उसमें भी बच्चा फोकस डाले है अपना अपना क्लास अनुसार, अपना अपना लेवल अनुसार। एवं हम लोग सारे गार्जियंस आ रहे हैं, सुबह से बहुत गार्जियंस आए हैं एवं अभी 2 बजे तक आएंगे। आई एम श्योर जे हम लोग का ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा, आँखों का सामने ही अच्छा लग रहा। आप लोग अभी माध्यम से ये और भी अच्छा जाएगा, पहुँचेगा, क्योंकि मीडिया को और भी बहुत जगह जाएंगे जहाँ गार्जियंस डायरेक्टली नहीं है। ठीक, स्कूल का नया सत्र शुरू होने वाला है। वैसे मतलब जो गार्जियन हैं, जो मतलब एडमिशन कराना चाहते हैं, उन लोग सबके किस तरह का मैसेज देंगे? हम लोग गार्जियन को यही बोलेंगे कि हम लोग पॉजिटिव काम में विश्वासी रख। आज ये 17 से नई शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार के द्वारा आप लोग जानते हैं जो लागू हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति एक क्रांति लाएगा शिक्षा का जगत में, ये सारे आदमी बोल रहे हैं, विश्वास है। हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग सब के भीतर से हम लोग इसके लिए तैयार भी है। बिहार इनफैक्ट टीचर्स ट्रेनिंग में सबसे आगे भी है। तो इसमें हम लोग 2 चीज़, एक है हम लोग अगला सप्ताह सबसे जोर देंगे डिजिटाइज करने के लिए, जो आज का युग का बड़ा डिमांड है, एवं साथ साथ जो बेसिक्स, एकदम बेसिक्स को भी ना भूले जाए कि हैंड राइटिंग से शुरू करके कंप्यूटर आए हैं तब हैंड राइटिंग ना भूल जाए। हम लोग का बेसिक्स जो ट्रेट होता है, उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग किसी डिजिटल किसी मीडियम से नहीं होता है, वो टीचर के द्वारा ही होता है। इसीलिए डेडिकेटेड टीचर, कमिटेड टीचर्स, ये हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकेंड प्रायोरिटी है आज के युग के अनुसार उसको डिजिटाइज करना। और कुछ
गार्जियन के बारे में और भी कुछ खुशखबरी रह सकता है, वो लोग हम लोग 1 दिन 2 दिन का भीतर हुआ एडवर्टाइजमेंट में। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं सर, और वो मतलब बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, तो सर वैसे स्टूडेंट को मतलब अगर पढ़ना हम लोग निश्चित कोशिश करेंगे उसके भीतर में जो टैलेंटेड है, हम लोग सरकार के द्वारा जो आदेश है 25% एक्सेट्रा वो तो हम लोग मानते ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा उत्तम तो टैलेंटेड है, कोई म्यूज़िक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उनको विशेष सुविधा देने के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान के लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई आप लोग जानते हैं कि दुनिया बड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा है, और सिवान ऐसा ज़िला है जहाँ का बहुत सारे इंसान बाहर में नौकरी के लिए, काम के लिए जाते हैं, तो बाहर के दुनिया का स्टैंडर्ड कितना फास्ट आगे बढ़ रहा है आप लोग जानते हैं। तो हमारा स्कूल के पास आप लोग आइए, आके देखिए आप लोग को कैसा लगता है, जो हम लोग वो स्टैंडर्ड पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, उसके अनुसार हम लोग। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।